नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लेने पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन का स्विट्जरलैंड के राजदूत मृदुल कुमार ने स्वागत किया। सीएम हेमंत सोरेन ने इस मीटिंग के जरिए प्रकृति के साथ संतुलन बनाते हुए विकास की उम्मीद जताई। झारखंड की ओर से दावोस में पूरे विश्व को बताया जाएगा कि खनिजों का विकास जिम्मेदार खनन, उच्च प्रौद्योगिकी प्रसंस्करण, मजबूत पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय और जन भागीदारी के माध्यम से होना चाहिए। झारखंड का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी, प्रौद्योगिकी सहयोग और दीर्घकालिक निवेश के रोडमैप को दिखाना है, जो राज्य में औद्योगिक विकास को मजबूत आधार प्रदान कर सके। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब दावोस पहुंचे तो वहां उनका पहले स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने खुद सोशल मीडिया साइट एक्स पर ये पोस्ट करके जानकारी दी, तस्वीरें भी साझा की हैं। और देखिए, इसका उद्देश्य यह है कि झारखंड में किस तरीके से प्रकृति के साथ विकास की नई लकीर खींची जाए, कैसे झारखंड में औद्योगिक विकास को एक मजबूत आधार बनाया जाए, इस पर फोकस किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे को लेकर जेएमएम ने सियासी मोर्चा भी संभाल लिया है। केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मुख्यमंत्री का दावोस और लंदन दौरा झारखंड के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और ये भी कहा, अब समय आ गया है कि झारखंड को और मजबूत बनाया जाए। कि राज्य अपने पैरों पर, अपने लक्ष्यों के साथ विश्व पटल पर खुद को प्रस्तुत कर रहा है। हमको लगता है कि जब दावोस के सम्मेलन के पश्चात जब स्थितियां स्पष्ट होंगी तो झारखंड नए ऊर्जा के साथ 2050 तक खुद को इस देश का सबसे मजबूत राज्य के तौर पर खड़ा कर लेगा। देखिए, रांची में ईडी और पुलिस विभाग आमने सामने है और इसकी वजह बना है पेयजल विभाग का अनुबंध कर्मी संतोष की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसमें ईडी के 2 अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगा है। संतोष ने रांची जोनल ऑफिस के सहायक निदेशक प्रतीक कुमार और शुभम के खिलाफ मारपीट और अभद्र व्यवहार का मामला दर्ज करा दिया है। बता दें कि झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में हुए बड़े घोटाले में संतोष कुमार का रोल रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। संतोष कुमार के द्वारा रांची के एयरपोर्ट थाने में शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद रांची पुलिस और एफएसएल की टीम ईडी दफ्तर पहुंची और पूरे मामले में करीब 8 घंटे तक यहां पर पूछताछ और जांच का सिलसिला चलता रहा। बता दें कि संतोष कुमार कौन है, इसकी जानकारी हम आपको दे दें कि संतोष कुमार पेयजल विभाग में अनुबंध कर्मी था, जिसे कि 2023-24 में रांची पुलिस के द्वारा ही गिरफ्तार किया गया था गबन के आरोप में। करीब 23 करोड़ के आसपास का इस गबन में जो कैशियर के पद पर कार्यरत था अनुबंध कर्मी संतोष कुमार, उसके द्वारा वहां पर गबन किया गया था। इस तरह के तमाम तथ्य सामने आए थे, जिसके बाद संतोष कुमार को रांची पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया था। उसी मामले को लेकर ईडी ने केस टेकअप किया था और संतोष कुमार से कई बार पूछताछ का सिलसिला भी चल चुका है। खासतौर से अगर बात करें तो संतोष कुमार जब जेल में था, होटवार जेल में, उस वक्त ईडी के अधिकारियों के द्वारा उससे पूछताछ की गई थी। वहीं लगातार उससे कई बार पूछताछ का सिलसिला चला और इसी सिलसिले में अगर कहें तो 12 जनवरी को भी उसे यहां पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इसी दरमियान संतोष कुमार के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि ईडी के 2 ऑफिसरों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और उनका सिर भी फोड़ दिया गया, जिसके बाद इस पूरे मैटर को एयरपोर्ट थाने में उसे लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है और अब रांची पुलिस इस मामले को लेकर रेस है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। तो ईडी ऑफिस में रांची पुलिस की छापेमारी को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर तंज भी देखने को मिला। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, ईडी और झारखंड पुलिस अपना अपना काम कर रही है। बीजेपी तो ऐसा कर रही है कि मानो उनके ही कार्यालय में पुलिस घुस गई है।
अब ईडी के कार्यालय में कोई मारपीट हो किसी व्यक्ति के साथ और वो कंप्लेन दर्ज करा दे तो झारखंड पुलिस को जाना ही पड़ेगा, पूछताछ करनी ही पड़ेगी। तो हम समझते हैं कि उसमें भारतीय जनता पार्टी को चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ईडी भी तो सबके घरों में घुसते रहती है और जांच करती है। उस दिन तो आप कहते हैं कि बहुत अच्छी बात हुई है। तो आज अगर उसकी जांच कोई कर रही है तो उसमें किसी को परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या करें, बाबूलाल मरांडी जी को यह एहसास ही नहीं हो पा रहा है कि वो अब अध्यक्ष नहीं रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, झारखंड में एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नक्सली साजिश मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान चंदन कुमार के रूप में हुई है। चंदन कुमार को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। बिहार के जहानाबाद का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। आरोपी संगठन के लिए फंड जुटाने, पुराने कैडर्स को दोबारा संगठन से जोड़ने और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में शामिल था। मगध जोन में संगठन को फिर से खड़ा करने की साजिश की जा रही थी। जेल में बंद नक्सलियों से संपर्क की योजना थी। बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग की जा रही थी, लेकिन एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शंकर, क्या और जानकारी इस आरोपी के बारे में मिल पा रही है? देखिए, ये जो मोस्ट वांटेड नक्सल को जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, इस मामले में जांच एजेंसी अब ये जानने के प्रयास कर रही है कि आखिर ये मुंबई क्यों पहुंचा था, मुंबई पहुंचने की वजह क्या थी और पिछले काफी समय से ये फरार था। इसके खिलाफ साल 2021 में एक एफआईआर रजिस्टर किया गया था और जांच एजेंसी एनआईए ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस एफआईआर को दर्ज किया था, और जिसमें कि हालांकि उस मामले में कई लोगों का नाम सामने आया था। जो सीपीआई माओवादी के जो स्पेशल एरिया कमेटी के जो सदस्य रहे हैं, प्रद्युम्न शर्मा, योगेंद्र रविदास, नरेंद्र गिरी, अभिनव उर्फ गौरव उर्फ बिट्टू और धनंजय पासवान के साथ में जिस तरह से इसके कनेक्शंस रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि नक्सलियों के एक बड़े संगठन के साथ ये जुड़ा हुआ था। और जिस तरह से मगध जोन को ये फिर से खड़ा करने की फिराक में था, तो इस मामले में और कौन कौन से लोग हैं इसकी भी आप पड़ताल की जाएगी। और जिस तरह से चंदन की गिरफ्तारी हुई है, चंदन जो है ये विशेष तौर पर इसके खिलाफ झारखंड में कई मामले रजिस्टर्ड थे, बिहार में इसके खिलाफ कई मामले रजिस्टर्ड थे और पहले से ये घोषित माओवादी रहा है। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए चंदन से जुड़े हुए तमाम मामलों की पड़ताल की जाएगी और अभी इसकी जो कस्टडी है वो ले ली गई है और विस्तार से इससे जांच पड़ताल करने के दौरान में ये भी जानने का प्रयास किया जा रहा है कि इसका मुंबई पहुंचने का मुख्य जो रीजन क्या था और इसके संपर्क में और कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से वो नक्सली हैं और व्हाइट कॉलर कौन से नक्सली हैं जो जिसे अर्बन नक्सल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ की जा रही है। ठीक है शंकर, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे और खबर आपको कोडरमा से दिखाते हैं, जहां नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ तिलैया थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। अंबाकोला में करीब 3 एकड़ में फैली अवैध पोस्ता की खेती को नष्ट किया गया है। एसपी ने बताया कि एसडीपीओ और इंस्पेक्टर के साथ गई पुलिस टीम ने अंबाकोला में नदी किनारे छापेमारी की थी, जिसमें एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने पोस्ता की खेती की बात कबूल की। निशानदेही पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध पोस्ता की खेती को नष्ट कर दिया। कोला के पास छापामारी की गई तो जब टीम वहां पहुंची तो 2-3 लोग पुलिस को देख के भागने लगे, जिसमें से पुलिस के द्वारा चेज करके एक आदमी को पकड़ा गया। उसका नाम है बुदलाल सिंह। उसके द्वारा बताया गया कि यह अवैध पोस्ता की खेती करता है और उसकी निशानदेही पर करीब 3 एकड़ की अवैध पोस्ता की खेती पाई गई, जिसे पुलिस के द्वारा सैंपलिंग किया गया और उस खेती को विनिष्ट किया गया है। नशे के कारोबार के खिलाफ कोडरमा पुलिस इन दिनों सख्त कार्रवाई कर रही है और आज एक बार फिर से 8 दिनों के बाद दूसरी बार तिलैया पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 3 एकड़ में फैली अवैध अफीम की खेती को नष्ट करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया है। वहीं पुलिस ने यह साफ संदेश दिया है कि कोडरमा जिले को नशा मुक्त बनाने में पुलिस अपनी अहम भूमिका निभा रही है। साथ ही साथ इस नशे के कारोबार से जुड़े कोई भी कारोबारी या आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। रितेश लोहानी, न्यूज 18 कोडरमा। जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। ट्रक और पिकअप वैन में टक्कर की खबर है, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई, 20 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है।
टूसू मेला देखकर ये सभी घर लौट रहे थे। एमजीएम अस्पताल में घायलों का इलाज किया जा रहा है। भिलाई पहाड़ी के मुखिया डागा के पास की घटना बताई जा रही है। जमशेदपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। और बड़ी खबर धनबाद से, जहां तोपचांची इलाका दहलने से बच गया। हल्दिया से यूपी जा रही एक एलपीजी गैस टैंकर के केबिन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। घटना के बाद ड्राइवर फारूक और मनोज सिंह जान जोखिम में डालकर आग बुझाने में जुट गए। इस दौरान मौके पर जुटे लोगों का भी सहयोग मिला। आग बुझाने में दोनों ड्राइवर बुरी तरह झुलस भी गए। गनीमत रही कि आग टैंकर के चैम्बर तक नहीं पहुंची, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों ड्राइवर को SNMMCH में इलाज के लिए भेजा है। दोनों ड्राइवर की हालत अब खतरे से बाहर है। बताया जा रहा है कि अगर आग गैस तक पहुंच जाती तो करीब 10 किलोमीटर के इलाके में तबाही मच सकती थी। होने से हम लोग कौन सा गाड़ी का क्या लोड था? गैस गाड़ी कौन सा गैस? LPG कहाँ से लोड किया तो कहाँ जाना? हल्दिया से यूपी। कहाँ पर ये घटना हुई? तोपचांची बाजार में केबिन में अचानक आग लगी। आग बुझाने में आग बुझाने में। खबर हजारीबाग से है, जहां सड़क हादसे में जैप 7 के सब इंस्पेक्टर अनिल पासवान की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अनिल पासवान चोरदाहा थाना चौपारण में पदस्थापित थे और पुलिस सभा में शामिल होने जैप 7 मुख्यालय पद्मा हजारीबाग आए थे। कार्यक्रम समाप्ति के बाद लौटने के दौरान पद्मा गेट के पास बस पकड़ते समय तेज रफ्तार बुलेट ने उन्हें चपेट में ले लिया। हादसे में बुलेट सवार 3 लोग भी घायल हो गए हैं, जिनमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए हजारीबाग आरोग्यम अस्पताल ले जाया जा रहा था, जहां रास्ते में ही अनिल पासवान ने दम तोड़ दिया। ये आ रहे थे, वो हमारा एक भैगनी था, एक साला था, एक लड़का था। इन लोग बरही गए थे। बरही कोई काम से उन लोग की तबीयत खराब था, कोई बच्चा के, वही बच्चा के बोले कि आ जाओ भैया कि सीरियस है, दवा करवाने पड़ेगा। इसी लोग नहीं आ रहे थे लोग और ये दुर्घटना हुआ। हमारे जैप 7 के एक पदाधिकारी अनिल पासवान, जो सब इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी थे, जो पद्मा मुख्यालय जो हम लोग का जैप 7 का है, वहाँ पुलिस सभा की बैठक रखे थे। तो बैठक से निकल करके ये वापस अपनी कंपनी की ओर जा रहे थे। चोरदाहा में इनका डिप्लॉयमेंट था। उसी क्रम में ये गाड़ी से उतर करके गाड़ी पकड़ने के प्रयास में थे पद्मा चौक पे, जैप 7 के गेट पे। उसी क्रम में एक बुलेट से 3 लोग, 2 पुरुष और एक महिला, जो कि बरही की तरफ से आ रहे थे और उन्हीं से इनका एक्सीडेंट हो गया है। तो चारों लोग एक्सीडेंट में घायल हुए। उसमें से सब लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करके आरोग्यम और सदर अस्पताल के लिए लाया जा रहा था। उसी क्रम में जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनका रास्ते में देहांत हो गया है। खबर दुमका से है, जहां सरैया हाट में श्रवण ज्वेलर्स में चोरों ने दीवार काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। करीब 3 लाख के सोने और चांदी के गहनों की चोरी की गई। ये दुकान सरैया हाट थाना के पास है, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली और चुस्ती पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। घटना को अंजाम देने से पहले चोरों ने सीसीटीवी कैमरा को तोड़ दिया, साथ ही DVR भी चोर अपने साथ लेकर चले गए। चोरी की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम खोजी कुत्ता, टेक्निकल और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के साथ जांच में जुट गई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। धनबाद पुलिस ने पंपू तालाब से बरामद रेलकर्मी बिरबल की हत्या का खुलासा कर दिया है और इस मामले में मृतक का बेटा, बेटी और बेटी के प्रेमी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार ये हत्या घरेलू विवाद और पूर्व नियोजित साजिश का परिणाम थी। पुलिस ने इस मामले में शराब की खाली बोतल, हत्या में प्रयुक्त मफलर और बाइक भी जब्त की। गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नवाब थाना क्षेत्र के पंपू तालाब से संदिग्ध परिस्थितियों में 5 जनवरी को रेलकर्मी बिरबल का शव मिला था। पुलिस ने इसे जब्त किया था। हत्या को हादसा दिखाने का प्रयास घर वालों ने किया था। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। हत्या की साजिश मृतक रेलकर्मी की बेटी और बेटा के प्रेमी ने रचा था। हत्या में संलिप्त मृतक के पुत्र, पुत्री और पुत्री के प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। को और उसके भाई को, 3 लोग को थी। पहले से ये लोग प्लान कर रहे थे इस अंजाम देने को लेकर? बिल्कुल। जिस बोतल में वो दारू पी रहा था वो, और जो मफलर जिसे गला घोट के मारा गया है, वो भी, दोनों चीजें जब्त हुई हैं। खबर देवघर से है, जहां मधुपुर अनुमंडल के लालगढ़ इलाके में मंदिर निर्माण को लेकर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। बताया जा रहा है कि मंदिर निर्माण के विरोध में विशेष समुदाय के लोगों की ओर से हिंसक झड़प की गई, जिसमें दोनों पक्षों के बीच मारपीट और पथराव हुआ।
इस घटना में कुल 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मधुपुर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तनाव को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई और इस मामले को लेकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में हिंदू अपनी जमीन पर मंदिर भी नहीं बना सकते क्या। साथ ही उन्होंने मंत्री हाफिजुल अंसारी की भूमिका की जांच की मांग करते हुए जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। जब ढाल के कितना झगड़ा करे लगले, ऐसा नहीं बोलते नियम मंदिर बैठे ढालली का है। और हमने बोला करे तुमने पुराना मंदिर को देख ले, अंदर में जाके देख ले पुराना मंदिर को। अब इतना पुराना मंदिर 100 साल के पुराना मंदिर, बाप दादा का मंदिर लिखी, आज के मंदिर नहीं है। जानो इतना झगड़ा करके घरा से निकले ना, तब पूरे मार पीट इतना खराब करे। मंदिर क्यों बना रहा, जैसा मंदिर बनाया उसे तोड़ दो, ऐसा धमकी दे रहा सर। क्या चीज का विवाद था आप लोगों को? यही मंदिर बना रहा है, इसीलिए वही बात से 9 बजे रात से जुलूम कर रहा है सर। सब लाठी ले ले आलो, हम फैसला करिए, आदमी फैसला करते ना, आदमी बैठा है कुछ ना, लाठी ले ताड़ मारे लगे। अगर इस तरह का रवैया रखेगा तो भाईचारगी कहाँ आप रहने दे रहे हैं? आप भाईचारगी बनाकर रखना ही नहीं चाह रहे हैं। हम आपके लोगों को सेवा संस्कार करते हैं और आप हमारे लोगों के साथ में इस तरह का मारपीट करते हैं, जान मारने का नियत से आप उस पर वार करते हैं। वो गलत न है, तो जब यहाँ मंदिर बनेगा तो हम लोग का बच्चा उच्चा जितना आते जाते हैं तो सब मैंने डिफेक्ट होना है, झगड़ा होना है, हर तरह से पहले जैसा था तैसा। जमशेदपुर में एक उद्योगपति के बेटे के रहस्यमय ढंग से लापता होने का मामला सामने आया, जिससे कारोबारी जगत और स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। बिष्टुपुर निवासी उद्योगपति देवांग गांधी के 24 वर्षीय बेटे कैरव गांधी बीते 36 घंटे से लापता हैं। इंडोनेशिया के नंबर से फोन कर व्यापारी से 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। इस बीच युवक की कार पड़ोसी जिले सरायकेला खरसावा में लावारिस हालत में मिलने से रहस्य और गहरा गया। वहीं राजनीतिक दलों में भी पुलिस की कार्यशैली से नाराजगी देखी जा रही है। और जमशेदपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। एक बड़े कारोबारी के बेटे का अपहरण का ये पूरा मामला है और बताया जा रहा है कि अब तक पुलिस की टीम इस पूरे मामले में कोई भी सुराग नहीं जुटा पाई है। देवांगन गांधी के बेटे कैरव का अपहरण कर लिया गया है और पुलिस की 7 सदस्यीय टीम छापेमारी में जरूर जुटी हुई है। खोजबीन की जा रही है। बिहार, बंगाल की टीम भी जांच में जुटी हुई है। ये झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है, कि हर मोर्चे पे विफल है। कोई व्यापारी का पहली बहुत दिन के बाद में जो बिहार में अपहरण होता था और वहाँ से जो भाजपा की सरकार रही तो सब गायब हो गए, लेकिन झारखंड में अपराधियों का मनोबल बहुत ऊंचा है और पुलिस प्रशासन सरकार पूरी तरह से विफल है। झारखंड सरकार हर मोर्चे पर विफल है। यहाँ के एसएसपी साहब पर, सिटी एसपी साहब और सभी पुलिस पदाधिकारियों पर पूर्ण विश्वास है कि वो इस कांड का उद्भेदन करेंगे, जो इसकी सत्यता है वो सामने लाएंगे। हम इसकी पुष्टि अभी नहीं कर पाएंगे। जो अमाउंट्स लिखे गए हैं वो सब मिथ्या हैं, वो सारी चीजें, वो अमाउंट्स अभी मिथ्या हैं, वो सत्यता से बहुत दूर है ना। सर हमारा सिंपल हम्बल एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वो मैटर की सेंसिटिविटी को समझें, थोड़ा सा उसमें मतलब जब भी। और यार